नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई महीने की शुरुआत होने वाली है और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मई महीने का सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। और इसी राशिफल के साथ मैं पहले तो सिर्फ राशिफल देती थी, अभी एक लव रीडिंग, लव और रिलेशनशिप को लेकर, संबंधों को लेकर एक रीडिंग भी इसके साथ कनेक्ट होगी। तो मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगी कि कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का मासिक मई महीने का राशिफल। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आइए बढ़ती हूँ कैरियर और आर्थिक जीवन की तरफ। कैरियर को लेकर मई का महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम जॉब की बात करें तो महीने की शुरुआत में आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं जहां प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, तो इस दौरान अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे और आपके बिजनेस में प्रगति होगी, आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपके आर्थिक जीवन पर नज़र डाली जाए तो इस महीने आपका आर्थिक जीवन मजबूत रहने वाला है और आप धन संचय कर पाने में भी सफल होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि चीज़ें सारी कुछ अच्छी हैं, पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है आपके साथ, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अनुकूल रहेगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं उनके लिए महीने का मध्य भाग महत्वपूर्ण होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रतीक्षारत छात्रों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मई के महीने के दौरान परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और साथ ही माता पिता का स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपके परिवार में शुभ कार्य कोई संपन्न हो सकते हैं। बड़े भाई बहन आपको आपके काम में सपोर्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत रहेंगे और आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। आपको गले से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां सता सकती हैं, इसीलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। वैसे भी ये लॉकडाउन का समय है, अगर आप लोग घर में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शुद्ध जल पीना होगा। और जैसा कि आपके लिए अगर मैं बताऊंगी कि शनिवार के दिन आपको छाया पात्र के लिए राशि का दान करें। बुधवार के दिन गौ माता के लिए साबुत मूंग का दान करें। मतलब अगर आप किसी भी तरह का दान करते हैं इस महीने में तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो आइए अब आगे बढ़ती हूँ, आपके लिए बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक और रिलेशनशिप को लेकर, प्रेम को लेकर ये समय। तो ये है आपकी लव रीडिंग मेष राशि वालों। आप दोनों के बीच बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है मुझे। इसमें कुछ ऐसी बातें भी थीं पहले, या फैमिली बीच में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से आपकी या आपके रिश्ते में, आपके प्रेम में चीज़ें जम नहीं पा रही थी, आपके झगड़े हो रहे थे। लेकिन आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी इस महीने, और कुछ भी चाहे जो कुछ हो रहा हो, आप मई महीने में बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। इस महीने में चाहे तो आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो रिश्ते में हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके पार्टनर, आप जो कि पहले से झगड़े चल रहे थे, वो शादी के लिए भी तैयार हो सकते हैं। ये एक अच्छा ऑफ़र है, आप उन्हें अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं या वो आपको ऑफ़र देंगे और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपके पार्टनर किसी और या फैमिली की वजह से बहुत लो फील कर रहे थे, बहुत डाउन फील कर रहे थे, आपके बारे में ही सोचते रहते थे, बहुत ज़्यादा सोचा उन्होंने आपके बारे में। आपको शायद लगता होगा कि झगड़े हो रहे हैं और वो आपके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे। इस महीने में ये आगे बढ़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं। वो बस आपसे हर्ट हो गए थे किसी बात को लेकर और वो बहुत सारे पेन से गुजर रहे थे। ऐसी कुछ बातें पहले हुई हैं जिससे वो दुखी थे। मई में सब ठीक होने की तरफ आप दोनों कदम बढ़ाएंगे।
किसी और इंसान की वजह से जो बहुत नेगेटिव इंसान था, शायद आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। ये सब कुछ हुआ है जिससे आपके पार्टनर दुखी रह रहे थे। अब आपकी रिश्ते में, आपके संबंध में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को गलत नहीं समझना चाहिए आपको, वो गलत नहीं थे बिल्कुल भी, वो सही है अपनी जगह पर। और बीच में जो लोग आ रहे थे, जो रुकावट डाल रहे थे, चाहे वो कुछ मित्र थे या फैमिली का कोई पर्सन था या कोई ऐसा इंसान था जिसने बीच में आप दोनों के भेदभाव पैदा किया था, तो ये बीच के लोग गलत हैं, वो गलत नहीं है, आपका पार्टनर गलत नहीं है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, इस समय में उनको प्यार देना चाहिए। अगर वो कुछ हिचकिचा रहे हैं तो आप ही आगे बढ़ो, आप ही उनको ऑफ़र दो अच्छे लाइफ की। वो यही चाहते हैं कि आप उनके साथ अब नई शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, उन्हें समझिए, उनका हाथ पकड़िए, कहिए कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, आप ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। और आपके इस मई महीने में थोड़ा बहुत तो अप डाउन चलेगा ही, लेकिन पहले से चीज़ें अब बेहतर और अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस महीने में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको ही आपके पार्टनर को संभालना होगा और उन्हें गलत नहीं समझना, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं वो किसी और को लेकर हुई हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा है आप ज़रूर करें, क्योंकि रिश्ते टूट जाने के बाद बहुत पछतावा होता है। तो अभी समय है, मई महीने में आप सारी गलतियों, सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो आप आगे बढ़िए, उनसे जाइए, उन्हें फ़ोन करिए, कांटेक्ट में आइए, बात करिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। तो ये था मेष राशि का कुल विस्तृत राशिफल। मैंने राशिफल भी बताया, आपकी लव रीडिंग भी बताई। अगर आप आगे भी अगले महीने की चीज़ें जानना चाहते हैं और बहुत कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो इसी के साथ ही मैं आपके अग्रिम भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। अभय ज्ञान प्रोडक्शन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और इसी के साथ ही भोलेनाथ का नाम लीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।